हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम जनरली बोलते हैं कि कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है? तो लैब में ये जो प्रैक्टिकल रहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, वो 11th-12th में रहता है, डिग्री में भी रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको कंपाउंड देते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस तरीके से बीकर में वो पाउडर देते हैं, जो भी कंपाउंड है वो देते हैं आपको। इस पाउडर में कार्बन प्रेजेंट है क्या, हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन प्रेजेंट है कि, ये सब देखना पड़ता है। और उसके बाद फाइनल में आपको ये बताना पड़ता है कि उस कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इनसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है। तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट भी होती है और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होती है, मतलब कंफर्म करते हैं कि हाँ यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक पजल की तरह होता है। मतलब ट्रेजर हंट आप सबको पता होगा, तो वो छुपाया जाता है पहले और आपको ढूंढना पड़ता है कि उस ट्रिक से कि इसमें क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ट्रेजर हंट की तरह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड दिया जाएगा और आपको उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अलग अलग तरीके की टेस्ट दी जाती है, टेस्ट देख के परफॉर्म करना पड़ता है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हमें बताना पड़ता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत सिंपल है ये। आपको जो कंपाउंड देते हैं बीकर में, जितने भी अमाउंट का यहाँ पे कंपाउंड होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर अटैच करना है। ये क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। इसमें स्पैचुला से कंपाउंड लेंगे हम। अब हम कर रहे हैं कार्बन के लिए टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फॉर कार्बन। तो यहाँ पे अपने कंपाउंड लिया और उसमें प्लस करना है आपको 2 टाइम्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब जब आप कॉपर ऑक्साइड इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, हीट करोगे इसको आप। हीटिंग करने के बाद यहाँ पे 2 टाइम्स कॉपर प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा CO2। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ने क्या किया, जो खुद के पास ऑक्सीजन था उसको किसे दे दिया, इस कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको दिया। मतलब इस कॉपर ऑक्साइड ने इस कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट था उसका ऑक्सीडेशन किया और खुद का क्या किया, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक? इसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसी सेम टेस्ट ट्यूब में हमें आगे का भी टेस्ट करना है। तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया, पहले कार्बन का टेस्ट दिया, उसके बाद हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेप का टेस्ट दिया। हमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैसे आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 टाइम्स कॉपर प्लस CO2 हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। तो हमें जो नेक्स्ट रिएजेंट चाहिए वो पहले से ही हमें टेबल पे लाकर रखना है। तो नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमें डालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो इस CO2 के साथ कंबाइन करेगा और इससे बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उसका प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। अब ये प्रेसिपिटेट इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है, पहले कार्बन का फर्स्ट स्टेप का टेस्ट, उसके बाद हाइड्रोजन का, हमें परफॉर्म करते वक्त पहले ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर आना है टेबल पे। ठीक है, अगर हम वैसे ही रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ कॉपर होगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है उसे परफॉर्म, कोई भी टेस्ट ऑर्गेनिक में परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रिलीज क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्या वो गैसियस है, क्या वो सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में है। अगर गैसियस है तो वो हमारे लिए रुकेगा नहीं, इंस्टेंटली हमें उसमें नेक्स्ट रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है CaCO3। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उसका आंसर है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और वो किस तरीके से वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब नेक्स्ट देखते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन के लिए। अब देखो फिर से क्या करना है, जो आपको बीकर में कंपाउंड दिया है उसको आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में। अब नई टेस्ट ट्यूब ले लो फिर से, नई या फिर उसी टेस्ट ट्यूब को ड्राई करो, क्लीन ड्राई। उसमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा ये, उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन, प्लस उसमें आपने डाला कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड क्या करता है मैंने पहले ही बताया, आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड इसने क्या किया, खुद का ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया, तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो वाटर तो जो है वेसल में प्रेजेंट वो लिक्विड स्टेट में है, तो अब इसमें आप क्या डालने वाले हो, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये वाइट कलर का होता है, जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इस तरीके से बनेगा CuSO4 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बनेगा ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो सोल्यूशन, यहाँ पे जो पाउडर है उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिएक्शन बताया है, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंप्लीट होता है। अब देखो जो नेक्स्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन, उनके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम जो कंपाउंड दिया उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको बीकर में दिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें। और आपके जो डिटेक्शन के लिए रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो किसके साथ अच्छे से रिएक्ट करेंगे, आयनिक कंपाउंड के साथ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास डिटेक्शन के लिए जो भी रिएजेंट अवेलेबल है, मतलब नाइट्रोजन टेस्ट के लिए जो रिएजेंट अवेलेबल है वो किस कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, बॉन्ड है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आयोनिक में, आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आयनिक कंपाउंड में। और इस आयनिक कंपाउंड के साथ जो रिएजेंट्स हैं टेस्ट के लिए नाइट्रोजन के, सल्फर के, वो इजीली रिएक्ट करेंगे और टेस्ट दे सकते हैं। समझ में आया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक नहीं करेगा उस रिएजेंट के साथ, ठीक है। आयनिक फॉर्म में होगा तो अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले इस आयनिक कंपाउंड को, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, लाइसिजेंस टेस्ट, मतलब अदर एलिमेंट का जो डिटेक्शन होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, आपका जो कोवलेंट कंपाउंड है उसका कन्वर्जन आयनिक में करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे ये जो कन्वर्जन करते हैं हम, वो कैसे करेंगे, उसके लिए टेस्ट होती है, उसका नाम है लाइसिजेंस टेस्ट, उसका नाम है लाइसिजेंस टेस्ट। उसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये फ्यूजन टेस्ट। किस तरीके से करेंगे, आपको जो बीकर में कंपाउंड दिया गया है उसमें से सम अमाउंट ऑफ कंपाउंड में लेना पड़ता है और उसको सोडियम के साथ फ्यूज करना पड़ता है। उसके लिए आती है सोडियम फ्यूजन ट्यूब, इस तरीके की होती है, छोटी होती है ट्यूब, इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन ट्यूब। इसमें सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज किया जाता है। आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, पहले स्पैचुला से डालोगे इसमें, और उसमें डालोगे आप आपका सोडियम मेटल पीस, हाथ से नहीं कट करके डालना पड़ता है। और सोडियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। अगर आप उसको वाटर के कांटेक्ट में लेकर आते हो या फिर एयर के कांटेक्ट में आते हो तो एक्सप्लोजन होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटा पीस कट करके कैपिलरी की हेल्प से इसमें इंसर्ट करना है, फिर पेयर ऑफ टंग से इसको पकड़ना है बर्नर पे और इसको अच्छे से मेल्ट करना है, मतलब इन दोनों को फ्यूज करना है रेड हॉट होने तक, ठीक है। और इसको क्या करना है, एक पोर्सलन डिश लेनी है, उसमें लेना है डिस्टिल्ड वाटर। मैं यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ, यहाँ पे हमें लेना है 5 ml डिस्टिल्ड वाटर, 5 ml डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। और इस वाटर में ये तीनों ही ट्यूब फ्यूज की गई है, 1 by 1 ऐड करनी है, वो भी हॉट होनी चाहिए। और यहाँ पे रखते हैं वायर गॉज ऊपर, ठीक है।
क्योंकि जब ये पानी में जाएगा तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन वायर को ऊपर रखो और रेड हॉट ट्यूब इसमें डाल लो, डीप करो। फिर तीनों ट्यूब ऐड करने के बाद उसको ब्रेक करना है, क्रश करना है, और इस सॉल्यूशन को क्या करना है, सैचुरेट करने तक हीट करना है, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। 2.5 ml होने तक इसको हीट करना है। अगर आपने अच्छे से हीट नहीं किया तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अच्छे से नहीं बनेगा, और जो नेक्स्ट हम टेस्ट लेने वाले हैं उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो अच्छे से, और यहाँ पे फ्यूजन भी अच्छे से होना चाहिए। अगर सोडियम मेटल फ्यूज नहीं होता तो यहाँ पे टेस्ट नहीं आएंगी। समझ में आया? तो अब यहाँ पे ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना है उसमें कांच ब्रेक, मतलब आपका ग्लास ब्रेक हो चुका है, तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। अब एक बीकर लो, उसमें फिल्टर करो। अब ये जो बनेगा इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक। अब आपके कंपाउंड में जो भी प्रेजेंट होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सोडियम के साथ क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, और इसका यूज करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए। अब देखते हैं, एक 1 by 1 टेस्ट देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। अगर आपके कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसको सोडियम के साथ फ्यूज किया तो उससे फॉर्म होगा NaCN, सोडियम साइनाइड। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म होगा। अगर आपके कंपाउंड में सोडियम है और सल्फर है, मतलब आपके कंपाउंड में क्या है, सल्फर है, और आपने उसको सोडियम के साथ कंबाइन किया तो यहाँ से बनेगा Na2S। ठीक। अगर आपके कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट है तो ये इस तरीके से बनेगा NaX, सोडियम हैलाइड। ओके। हाँ, अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे बनता है NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। तो यहाँ पे मैंने सभी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा और वो सोडियम के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है वो बताया है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एक एक टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। NCERT में जो दिया गया है वहाँ पे जो पैसेज फॉर्म में दिया गया है, मतलब तो वो रीड करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है वो NCERT में सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपने बीकर में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है क्लीन एंड ड्राई, उसमें डालना है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक। हाँ, अब इसमें क्या करना है ऐड, अब इसमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, इसको हीट करना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है FeSO4। ठीक है, तो जब आप इसमें FeSO4 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा वो प्रूशियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है वो सब देखेंगे। सबसे पहले आपका ये जो कंपाउंड है, अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पहले हमने यहाँ पे लिया था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब उसमें सोडियम है, कार्बन है और नाइट्रोजन, मतलब उसमें क्या है, NaCN है, Na+ एंड CN-। अब आपने यहाँ पे क्या डाला है, FeSO4 डाला है, तो Fe2+ की Fe2+ है और SO4 2- है, तो यहाँ पे CN- है। हमें पता है कि Fe मेटल है और ये CN लिगैंड है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6CN- प्लस Fe2+, ये 6CN- रिएक्ट करेंगे Fe2+ के साथ और ये बनाएंगे FeCN6 4-। ठीक, इस तरीके से। और ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है उसको बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक, यह है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसका नाम पता होना चाहिए। अब देखो ये जो फॉर्म हो चुका है FeCN6 और यहाँ पे 4-। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स लेते हैं, इसका रिएक्शन होगा Fe3+ के साथ। अब आप बोलोगे Fe3+ कहाँ से आ गया, हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे Fe2+ था, उसमें से कुछ अमाउंट फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या है, वो क्या करता है,
यहाँ पे जो Fe2+ है उसका कन्वर्जन कर देता है Fe3+ में, जो रिमेनिंग अमाउंट में है उसको। तो यहाँ पे 4 Fe3+ है। कहाँ से आया वो? जो फर्स्ट FeSO4 था उसमें से कुछ अमाउंट रिएक्ट हुआ H2SO4 के साथ और उसका कन्वर्जन हुआ Fe3+ में। यहाँ पे x अमाउंट ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा, तो यहाँ बनेगा Fe4 FeCN6 3 टाइम्स x टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं, ये कंपाउंड है, ये है प्रूशियन ब्लू कलर का। और यही कंपाउंड आपको दिया जाता है, ये अच्छे से देख लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसका ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, तो इसका नाम क्या है? तो ये भी पूछते हैं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक। हाँ, तो इसका नाम है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे प्रूशियन ब्लू कलर आता है तो आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर नहीं आता तो नाइट्रोजन क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पे हमने जो भी पढ़ाया है वही सेम कहाँ पे है? एनसीईआरटी में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। अब देखो, आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या है, सबसे पहले आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है, तो उसको लेना है टेस्ट ट्यूब में। उसमें आप ऐड करोगे एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस लीड एसिटेट। ये 2 टाइम्स होगा और यहाँ पे Pb2+ होता है, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे Pb है, लीड एसिटेट। तो अब जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो ये Na2S के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब 2 टाइम्स Na+ है और S2-, ठीक। हाँ, तो अब ये S2- है तो Pb2+ के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे PbS बनाएगा। PbS का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्लैक कलर का PPT, और ये इंडिकेट करता है कि सल्फर क्या है? प्रेजेंट है, सल्फर इज प्रेजेंट। अगर ब्लैक PPT नहीं आया तो सल्फर क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो सल्फर के लिए है वो टेस्ट है नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। आपने लिया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसमें है सल्फाइड आयंस, उसको ट्रीट किया आपने नाइट्रोप्रोसाइड के साथ FeCN5। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए NO2-, ठीक। अब देखो, जब S2- इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या होगा? FeCN5NOS। यहाँ पे सल्फर का 2- है और कॉम्प्लेक्स का 2-, तो यहाँ पे 4- होगा और यहाँ पे वायलेट कलर दिखेगा, और ये इंडिकेट क्या करेगा कि कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड में प्रेजेंट है सल्फर। ओके, हाँ। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट हो तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में इस तरीके से दिखेगा, सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है। हाँ, जब आप टेस्ट करते हो, पहला नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते हो, और अगर सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है तो आप उसमें क्या डालोगे? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस, आप टेस्ट किसके लिए ले रहे हो? नाइट्रोजन के लिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे प्रूशियन ब्लू कलर आए, लेकिन वहां पे आता है रेड ब्लड कलर, और ये इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें आपने FeSO4 और H2SO4 डाला है, FeSO4 प्लस H2SO4, तो यहाँ से बनेगा Fe3+। इसको कंबाइन करने के बाद यहाँ पे बनता है Fe3+, ठीक। हाँ, ये जो Fe3+ है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें SCN-, ठीक है। तो ये SCN- इसके साथ रिएक्ट करेगा Fe+3 के साथ, तो यहाँ पे FeSCN और यहाँ पे 2+। यहाँ पे 2+ कैसे?
Fe3+ है और ये एक माइनस, 3+ -1 2+, ठीक है। और यहाँ पे कलर आएगा ब्लड रेड। आपको आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर किसी को अलग अलग टेस्ट कैरी आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको देखना ही है प्रूशियन ब्लू कलर, आपको देखना ही है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। तो आपको क्या करना है, जो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जिसमें आपको क्या मिला है, सोडियम थायोसाइनेट, उसमें आपको ऐड करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम। उससे आपको यहाँ पे मिलेगा NaCN, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आप अलग अलग टेस्ट ले सकते हो। लेकिन अलग टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करते हो वहाँ पे प्रूशियन ब्लू की जगह पे ब्लड रेड कलर आता है, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर हैलोजन। इसके लिए क्या करते हैं, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब आपने लिया है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम के साथ हेलोजन प्रेजेंट होगा। उसको आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एंड AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ। जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ है और X- है, Ag+ है और NO3- है। ये जो हेलोजन है वो Ag के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है, AgX का PPT। अब हेलोजन तो अलग अलग है, मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। तो देखो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा, एक एक बताती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले ब्रोमीन के लिए बताती हूँ। यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो सोल्यूबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो टेस्ट किस तरीके से आएगी, वाइट पीपीटी आएगा। सबसे पहले क्लोरीन के लिए पीपीटी सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूबल इन NH4OH, ठीक। नेक्स्ट इज, अगर आपका जो प्रेसिपिटेट है Br2 के लिए, Br2 होगा तो किस तरीके से होगा, येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी, स्पेरिंगली सोल्यूबल, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। नेक्स्ट आयोडीन के लिए हम, ये किस तरीके से होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा, येलो पीपीटी, insoluble in ammonium hydroxide, insoluble in ammonium hydroxide, ठीक। ये तीन बातें हमेशा याद रखो कि अगर क्लोरीन है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होगा, येलो पीपीटी स्पेरिंगली सोल्यूबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, येलो पीपीटी इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन I2, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने टेस्ट फॉर हेलोजन। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, एंड हम जा रहे हैं टेस्ट फॉर हेलोजन के लिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले आयंस प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। अगर हम उसी में ही रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलोजन के टेस्ट भी प्रेजेंट दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, वो जो पूरा वाला सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो आपने बीकर में लिया है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करना है और बॉईल करना है। HNO3 ऐड करना है, उसको बॉईल करना है, और फिर जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा उसको यूज़ करना है। यूज़ दिस फॉर नेक्स्ट टेस्ट। आगे जो भी टेस्ट आप करने वाले उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पहले जो आयन से CN- सल्फाइड आयन, वो इंटरफेयर करेंगे हेलोजन के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो उनको क्या करना है, बॉईल करना है, वरना वो इंटरफेयर करेंगे, ठीक। हाँ, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है, ठीक है, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने लिया है उसको हम ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके कंपाउंड में फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा, फॉस्फेट में कन्वर्जन हो जाएगा, तो H3PO4 में कन्वर्जन हो जाएगा उसका,
प्लस थ्राइस NaNO3 बनेगा। ठीक, अब ये जो H3PO3 है, H3PO4 जो है उसको हम ट्रीट करेंगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के साथ, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के साथ। यहाँ पे 2 टाइम्स है, NH4 2 टाइम्स MOO4 और 21 टाइम्स HNO3। इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ इसको बोलते हैं अमोनियम मोलिब्डेट। ये जो फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट। और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अब ये जो फॉर्म हुआ है वो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका येलो कलर होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से फॉस्फोरस की टेस्ट ली जाती है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि कलर कौन सा होगा प्रेसिपिटेट का, या फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुके हैं उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कलर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू।